डियर लर्नर्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे AR एजुकेशन मंदिर पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पूछोगे तो भाई ग्रामर में प्रोनाउन का क्या यूज़ है, क्यों हमें प्रोनाउन पढ़ना चाहिए। तो भाई जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना या फिर हम बोलते ही हैं तो हर समय हम नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम नाउन का यूज़ बार बार करेंगे तो क्या होगा कि जो सेंटेंस होता है ना वो बिल्कुल ही नेचुरल नहीं लगता है, देखने बड़ा अटपटा सा लगता है। तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन होता है क्या। ऑफ कोर्स यार, नाउन का एडवांस फॉर्म होता है प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रो और नाउन इन दोनों को मैंने क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है, एडवांस। कोई भी आपसे कहता है ना, अरे यार आप तो गेमिंग में प्रो हो, मतलब कि आप तो एडवांस लेवल पे चले गए हो, मतलब आप बहुत अच्छा खेलते हो। प्रो का मतलब ही एडवांस होता है। और नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। नाउन का मतलब होता है नाम और प्रो का मतलब होता है एडवांस। मीन्स एडवांस वाला नाउन प्रोनाउन, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। अब हम उसको पहले हम हिंदी में समझते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सीता एक लड़की है, सीता खाना खाती है, सीता गाना गाती है, सीता सोती है, सीता खेलती है, सीता बैठती है, सीता उठती है। बार बार सीता 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 सीता, सुनने में भी बोर हो जाओगे। ठीक है, कान पक जाएगा आपका, बार बार सीता 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 नहीं। क्या कहते हैं, सीता एक लड़की है, वह खाना खाती है, वह गाना सुनती है, वह खेलती है, वह सोती है, वह घूमने जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वह का इस्तेमाल किया, वह जो कि एक सर्वनाम है हिंदी में, वह। ठीक है, वह का हमने सीता के नाम की जगह क्या यूज़ किया, वह का यूज़ किया। यही जो वह है ये क्या है, हमारा प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों हम नाउन को बार बार यूज़ करने को अवॉइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर, देखो क्या है, सीता इज अ गर्ल। देखो यहाँ पे बार बार नाउन का रिपीटेशन हो रहा, तो हमारा सेंटेंस कितना खराब लग रहा है देखने में भी और बोलने में भी खराब लगता है। देखो, सीता इज अ गर्ल, सीता ईट्स फूड, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता इज स्लीपिंग। बार बार वही सीता 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 सीता। लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं लग रहा है ना। सीता एक लड़की है, सीता खाना खाती है, सीता गाना गाती है, सीता सो रही है। बार बार सीता सीता सीता। अब देखो जब हमने प्रोनाउन का यहाँ पे यूज किया है तो क्या, जब हमने प्रोनाउन का यूज किया है तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये भी प्रो बन गया। हमारा क्या बन गया, प्रो, यानी कि एडवांस बन गया है। नेचुरल लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है देखने में और बोलने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या है, सीता इज अ गर्ल, शी ईट्स फूड, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी इज स्लीपिंग। ठीक है, सीता एक लड़की है, वह खाना खाती है, वह गाना गाती है, वह सो रही है। तो हर जगह हमने क्या किया है, शी का इस्तेमाल किया है, सीता के जगह पे शी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउन, प्रोनाउन का यूज किया हमने। तो अब जो है हमारा सेंटेंस अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। डेफिनेशन समझ लेते हैं, प्रोनाउन के डेफिनेशन पे आते हैं पहले। Any word that is used in the absence of noun or is used instead of noun is known as pronoun। मतलब जब नाउन वहाँ पे यूज, जब नाउन नहीं है तो वहाँ पे हम, यानी कि नाउन के एब्सेंस में हम प्रोनाउन यूज करते हैं, और नाउन के जगह पर, मतलब नाउन के जगह पे भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब प्रोनाउन हमारे 10 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 5 मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, 5 मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले 5 तरह के जो हमारे प्रोनाउन है, पहले उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये होता क्या है, हम लिख प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन, जो कि डिनोट करता है हमारे स्पीकर यानी कि बोलने वाले को, सुनने वाले को। ठीक है, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन जो है। ठीक है, जैसे कि आई, यू एंड ही। ठीक है, आई, यू एंड ही, शी।
तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये 3 पर्सन है, इसे ही हम पर्सनल प्रोनाउन करते हैं और ये कैटेगरी में टॉप पे होता है क्योंकि इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउन के फेमस प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन में सबसे फेमस पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम। ठीक है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी को अलग कर दिया गया है। कहते हैं दूसरा है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार वाचक सर्वनाम। जब हम किसी चीज पे अपना अधिकार व्यक्त करते, ये बताते हैं कि उस पे हमारा अधिकार है, वो चीज हमारा है, तो उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आता है? माइन, मेरा। अब कोई चीज अगर आपकी है तो आप कहोगे ना ये मेरा है, दिस इज माइन। ओके, तो माइन, आर्स मतलब हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसका, देयर्स उनका। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। जब हम किसी चीज के बारे में कोई हिंट दे के बात करते हैं, कोई संकेत के थ्रू बात करते हैं, तब हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोस। दिस, दैट, दिस, दोस मतलब कि यह, वह। अब हम ऐसे समझते हैं संकेत को, संकेतवाचक सर्वनाम को भी तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, पेन आपके बहुत ही करीब रखे हुए है, ठीक है, और ये बिल्कुल एक है, मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर चीज़ों को आप क्या कहोगे? दिस इज पेन। और यही पेन अगर दूर में रखी हुई है और सिंगुलर है तो आप क्या कहोगे? दैट इज पेन, दैट इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन। ओके, अब अगर एक से ज़्यादा पेन आपके नज़दीक में रखी हो तो आप क्या कहोगे? दीज आर पेन्स। क्या कहोगे? दीज आर पेन्स। और यही चीज़ जब आपके दूर में होगी रखी हुई, यही पेन जब आपके नज़दीक नहीं आपसे दूर रखी होगी तो आप क्या कहोगे? दोज आर पेन्स। क्या कहोगे? दोज आर पेन्स। तो यही संकेतवाचक जब हम संकेत के थ्रू बात करते हैं। आगे क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। ईच मतलब कि एक, ठीक है, ईच, ईच, ईदर, ईदर दो में से कोई एक। जब हम कहते हैं कि ये दोनों में से कोई एक तो कहते हैं ईदर, ठीक है। नीदर, नीदर मतलब कि कोई भी नहीं, नीदर मीन्स कोई भी नहीं। एवरी मतलब कि हर कोई। नन मीन्स कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव के क्या होता है? दीज प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद जो आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब पारस्परिक संबंध वाले प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि विच रिलेट्स टू और मोर पीपल और थिंग्स। क्या है? जो कि देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो दो और दो से अधिक लोग या थिंग्स को रिलेट करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर। ईच अदर एंड वन अनदर। जब कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक एक लोग हैं तो क्या कहते हैं? ईच अदर। और अगर एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तब हम वहां पे क्या कहते हैं? वन अनदर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट 5 पे चलते हैं, ठीक है। छठा है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग नीज वाचक सर्वनाम कहते हैं। नीज यानी कि एक तरीके से जो हम अपने ही बारे में बात करें, जैसे कि माई सेल्फ। इसमें क्या क्या आता है? माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, themselves, oneself, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दबाव सूचक। जब हम किसी चीज पर दबाव डालते हैं, मतलब जब हम करता, मतलब कि जो डूअर होता है, जो करने वाला है ना, जो काम कर रहा है, उस पर जब हम दबाव डालते हैं ना, प्रेशर करके जब हम बात करते हैं, तब हम क्या वहां पे हम तो उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और उस पे भी और उसमें भी जो हमारा प्रोनाउन यूज होता है वो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज होते हैं, ठीक है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ,
योरसेल्फ, योरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, वनसेल्फ। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा 8वां इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, जिसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, उसे ही हम अनिश्चयवाचक यानी कि इनडेफिनेट कहते हैं, जो कि डेफिनेट में नहीं है। जैसे कि एवरीबडी, मतलब कि हर कोई। अब हर कोई कौन है? हर कोई तो डेफिनेट हमें नहीं पता है। ठीक है, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, much, few, little। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमें किसी का नाम नहीं पता होता है, यानी कि पर्टिकुलर थिंग का नाम पता नहीं होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी के बारे में तो बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो है कौन, उसका नाम हमें नहीं जब पता होता है ना। जबकि जैसे कि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, कि रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, कि सोहन के बारे में बात कर रहे हैं, गीता के बारे में बात कर रहे हैं, हमें जब नाम नहीं पता होता है तब हम कहते हैं ना कुछ लोग आने वाले हैं, तो वो कुछ लोग कौन हमारे घर आने वाले हैं, हमें उनका नाम नहीं पता होता है, तो वही हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब आगे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, वो क्या है? हु, हुम, whose, which and that। who कौन, whose किसका, which कौन सा, ठीक है, that। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जब हम प्रश्न किसी से पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन किसी से करते हैं, वहां पे जो प्रोनाउन यूज होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, हुम, whose, which and what। ठीक है, अच्छे से समझाया होगा। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।